मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूं। हो सकता है दुश्मनों से मरने से बेहतर मैं ये फैसला करूं कि मैं अपने जीवन को खुद समाप्त कर लूं। मैं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं एक नज़र इधर भी। घर का रहा ना घाट का। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी है, जिन्होंने न सिर्फ सिया वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष रहते हुए अपने समय में बड़े घोटाले किए और न सिर्फ घोटाले किए बल्कि जमीन हड़प का मामला भी सामने आया। इसका मामला कोर्ट में भी आज तक लंबित है। इन्होंने वसीम रिजवी रहते हुए मुसलमान धर्म पर बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाए, कुरान शरीफ के आयतों पर सवालिया निशान खड़े किए, इस्लामी धर्म गुरुओं पर आवाज उठाए और मदरसों पर भी इन्होंने तलखीन की। इस मलऊन ने कुरान के 26 आयतों पर भी सवालिया निशान खड़े थे, क्योंकि इसके मुताबिक ये 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इसीलिए इसने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, क्योंकि ये चाहता था कि ये 26 आयतें कुरान से हटा दी जाए। लेकिन आखिरकार ये मलऊन कोर्ट में भी हारा और इस्लाम धर्म से भी खारिज हुआ। इन्होंने खुद दिसंबर 2021 में इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अख्तियार किया। इसने अपने बाप यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे तथाकथित संत के साथ मिलकर हरिद्वार में एक धर्म संसद का आयोजन रखा। इसी धर्म संसद में मुसलमानों को मारने और काटने जैसे विवादित भाषण दिए गए, जिसकी गूंज विदेशों तक भी सुनी गई और इस वजह से भारत की छवि भी धूमिल हुई। इस धर्म संसद में जिस तरह से हेट स्पीच दी गई, इन पर केस होना लाजमी बात है। तो जितेंद्र नारायण त्यागी के साथ साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज और तथाकथित संतों को भी जेल जाने पड़े, लेकिन जल्द ही इन सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इस केस में क्योंकि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी मुख्य आरोपी थे, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत के लिए 4 महीने तक वेट करना पड़ा। वो भी मेडिकल ग्राउंड में उन्हें छोड़ा गया और उसके बाद भी वो अपने अंतरिम जमानत को कुछ और दिन बढ़ा पाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से नया आदेश आया कि जितेंद्र सिंह नारायण त्यागी का जो जमानत की अवधि थी वो अब समाप्त हो गई है, इसलिए उन्हें कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर देनी चाहिए। इससे पहले जितेंद्र सिंह नारायण त्यागी जुमा के दिन अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करते उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया, एक वीडियो उन्होंने जारी किया, उन्होंने कुछ बयान दिया। इस बयान को हम अभी आपको सुनवाते हैं, फिर आपको आगे चर्चा करेंगे। सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये निर्देश दिया है कि मैं हरिद्वार जेल में जाकर वापस अपना सरेंडर करूं, तो मैं अपनी अदालतों का सम्मान करता हूं और मैं जुमे से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए हरिद्वार जेल में सरेंडर कर दूंगा। इसी वीडियो का मैं दूसरा पार्ट भी आपको आगे चलकर दिखाऊंगा कि वो किस तरह से अपने आप को डिप्रेशन में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द आत्महत्या कर लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, क्योंकि उसे लगता है कि जब वो इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अख्तियार किए थे तो उन्हें जिस तरह का सम्मान और प्यार सनातनियों से मिलनी चाहिए थे उसे वो नहीं मिला, इसलिए वो आगे चलकर हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ले, खुदकुशी कर ले। इससे ये साफ जाहिर होता है दोस्तों, ये पद प्रतिष्ठा और पैसे का कितना लोभी इंसान है। जिस धर्म संसद में मुसलमानों को गाली दिए थे, उसी धर्म संसद में बहुत करोड़ रुपये इकट्ठा किए गए थे। इतने सारे पैसे इकट्ठे करने के बाद इस मलऊन के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं, क्योंकि सारे साधु संत जो थे आपस में बंदर बांट कर दिए, तो जाहिर सा बात है इससे शौक लगना ही था। इसीलिए आत्महत्या की बातें करके ये साधु संतों और सनातनियों को ऊपर एक दांव चली है, ताकि ये साधु संत इनके पीछे आ जाए। एक आखिरी दांव समझ लीजिए। ये तो देखने वाली बात होगी कि ये
साधु संत उनके पीछे आते हैं या नहीं आते हैं। चलिए पहले ये वीडियो भी देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो हमने घर वापसी को सही समझा, आज भी सही समझता हूं, लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि मेरे साथ एक ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे कि कोई बहुत पुराना कोई रिश्तेदार घर वापस आ जाए और उस परिवार में जितने लोग उस वक्त के सदस्य हैं उनमें जो आपस में खुद का प्रेम है और जो प्रेम बाहर से आए हुए पुराने रिश्तेदार को दिया जाना चाहिए, पता नहीं क्यों हमको नहीं लगता कि हमको वो प्यार और मोहब्बत मिली। मैं आज खुलकर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई ठीक नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूं। हो सकता है दुश्मनों से मरने से बेहतर मैं ये फैसला करूं कि मैं अपने जीवन को खुद समाप्त कर लूं। दरअसल ये बड़ी समझने वाली बात है दर्शकों, क्योंकि जिस तरह इसने मुसलमानों के इस्लाम धर्म पर और कुरान और मदरसों पर सवाल खड़े किए थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे अजाब में मुब्तला किया और इससे इसका ईमान छीन लिया। ठीक उसी तरह इसने जिस धर्म को अपनाया उसके धर्म के लोगों ने और साधु संतों ने इसे जलील व खार किया और इस मलऊन को इसके औकात बता दी। जाहिर सी बात है इसीलिए डिप्रेशन में है। तो दोस्तों इस तरह के मलऊन के साथ यही अजाब अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए अपडेट्स आपको हमेशा वक्त पे मिलती रहे।